जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी साहित्य में रीति का परंपरा किस प्रकार शुरुआत हुई है, रीति का अर्थ और नामकरण देखा था। आज हम देखेंगे रीतिकाल का परिचय और उसके प्रवर्तक कवि कौन हैं। दो बातें इसमें। रीतिकाल का परिचय, जिन्होंने पहले वीडियो को ध्यान से सुना होगा उनके सामने बहुत कुछ रेखाएं स्पष्ट हुई होंगी। इस रीतिकाल में श्रृंगार विषय अपने प्राचीन संस्कृत के आचार्यों और हिंदी के विद्वानों के द्वारा जो माना गया था उसी का उन्होंने अनुकरण करके लिखा है। वो रीतिकाल की रचनाएं। बात आती है क्या रीतिकाल में सिर्फ एक ही प्रकार की रचनाएं हैं, जो कि संस्कृत के आचार्य वामन के काव्य अलंकार या और अन्य विद्वानों की बात पिछले वीडियो में आई थी? जी नहीं। जो बात आपने सुनी पड़ी वो सत्य है, लेकिन इसके अलावा और सत्य ये भी है कि रीतिकाल में काव्य की परिपाटी बंधी बंधाए मूल्यों से लिखने की परंपरा जितनी मजबूत है उतनी ही मजबूत परंपरा या उससे भी अधिक मजबूत परंपरा उस प्रकार की मिलती है जिसमें कवि ने कोई मर्यादा बंधन नहीं मानी। वो स्वच्छंद भावभूमि से उन्होंने रचनाएं की हैं, वो रीति मुक्त रचनाएं कहलाई गई हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर का नाम आपने सुना है, इस पर आगे बात हम कर चुके हैं और इसमें वीडियो में भी आएगी। ये रीति मुक्त परंपरा में भी नीति और भक्ति की परंपराएं भी चली हैं, जो कि बहुधा पाठ्यक्रमों में आपके सामने नहीं आ पाती हैं। लेखन का काल था, भक्ति काल की जो परंपराएं बंद नहीं हुई थी वो बिल्कुल चल ही रही थी। अब आप देखिएगा, राधा कृष्ण और राम सीता, इनको लेकर के हमारी परंपरा में और एक परंपरा और भी है, जो एक राजुल को लेकर के जो जैन चरित्र है, वो परंपराओं की रचनाएं बहुत मिलती हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रचनाएं, क्योंकि उस वक्त का जो कवि था, भक्त था, वो राजा के आश्रय में कितने % लोग रहा करते हैं, रहे होंगे। हम यदि आज भी देखें तो जो खुले हुए लोग, बिल्कुल स्वच्छंद भावभूमि से लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पर उनकी रचनाओं को रेखांकित करके, उनकी रचनाओं को एक किसी भी प्रकार से इतिहास में स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन हकीकत में वो रहती हैं, इन पर शोध की बहुत आवश्यकता है। तो रीतिकाल के परिचय के बारे में इस वीडियो में नई बात यह है कि रीतिकाल में उन रचनाओं का भी बहुत स्थान है, गणना है, जिनकी गणना इतिहास में नहीं हुई है। ऐसी हजारों लाखों की संख्या में रचना मिलती है, हजारों की संख्या। प्रवर्तक कवि की जहाँ तक बात आती है कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो ये विवादास्पद प्रश्न ठहरता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, कुछ ने आचार्य चिंतामणि को गौरव दिया है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार केशव भक्तिकाल में पढ़ते हैं, गोस्वामी दास तुलसीदास के समकालीन हैं। रामचंद्र का आदि ग्रंथ के अनुसार
कि वो रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं। परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से अलग होकर वे चमत्कारीवादी कवि हो गए और रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार कहलाए। इस प्रकार से आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव ही हैं। और भी रचनाएं हैं। चिंतामणि को कुछ लोग कहते हैं प्रवर्तक होना चाहिए, पर यहाँ विद्यार्थियों आपको इतना एक निर्णय कर लेना चाहिए कि रीतिकाल के प्रवर्तक आपके लिए आचार्य केशव ही हैं। आचार्य केशव के अलावा जिनके बारे में रीतिकाल के प्रवर्तक की बात की जाती है वो शोध के विषय हैं, आपके नहीं है। शुक्ल जी ने लिखा है, केशव दास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। इसलिए जो व्यक्ति पहल किसी परंपरा का प्रारंभ करता है उसी को प्रवर्तक का श्रेय मिलना चाहिए। और आचार्य शुक्ल यह भी कहते हैं कि आचार्य केशव से पूर्व भी इस प्रकार की परंपरा थी, काव्यांग निरूपण की परंपरा चल रही थी, लेकिन कोई उस रूप में जिस रूप में आचार्य केशव ने रामचंद्र का कवि प्रिया रसिक प्रिया में इसका विस्तार से वर्णन किया, इस रूप में वर्णन किया कि सारे उस वक्त के आचार्य इनकी विद्वत्ता से प्रभावित हो गए, चमत्कृत हो गए। कवि प्रिया के 50 वर्ष पहले से ही ये परंपरा चल रही थी, लेकिन वो परंपरा आचार्य भामा, आचार्य उद्भट के द्वारा बताए मार्ग पर नहीं चल रही थी। परंपरा उसी को कहा जाता है जिसका कोई इतिहास हो। तो इनकी परंपरा का इतिहास था संस्कृत की परंपरा। कुछ लोग केशव को रीतिकालीन सभी प्रवृत्तियों का प्रवर्तक मानते हैं। वो कहते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं हैं, अपितु रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रमुख प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक ठहरते हैं। हमें निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुप्रवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को ही है। आचार्य केशव की विद्वत्ता के बारे में किसी को शंका नहीं है। आपने उनके परिचय के बारे में पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से उन्होंने विक्रम संवत 1618 में जन्म लिया, 1680 विक्रम संवत में उनकी मृत्यु हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी कृतित्व के द्वारा एक महाकवि और आचार्य का पद पाया। आचार्य केशव राजस्थान के भरतपुर जिले के कुमेर गांव का इनका जन्म माना जाता है और इनके पूर्वजों को ओरछा, बुंदेलखंड में ओरछा राज्य है, वहां के नरेश ने आश्रय दिया था। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, जिसका उल्लेख वो स्वयं करते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती थे कुल के सबदास।
यहाँ भाषा से मतलब ये है बोलचाल की भाषा, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं। सूर की भाषा, तुलसी की भाषा, वो है, वो भाषा नाम है उसका। हिंदी हम आज कहते हैं, पहले नहीं था। और इनकी विद्वत्ता और इनकी न्यायप्रियता को बादशाह अकबर भी प्रणाम करते थे। एक बार महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से अकबर का झगड़ा हो गया, तो आचार्य केशव ने अपनी वाणी की चतुरता से इस झगड़े को निपटाया। इसलिए महाराज इंद्रजीत सिंह इनका सम्मान करते थे। इनकी आज्ञा का पालन संपूर्ण ओरछा के दरबार में होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा के नरेश बने। इन्होंने भी आचार्य केशव का सम्मान किया और वीर सिंह देव के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक, एक उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा, वीर सिंह देव चरित। इस चरित के माध्यम से इनकी राज्य भक्ति, इनकी प्रबंधन कौशल, वाक्पटुता के दर्शन इसमें होते हैं। सैद्धांतिक पक्ष के बारे में एक के अलंकारवादी आचार्य हैं ये। भामह, दंडी, उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही इन्होंने अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। अलंकारहीन कविता या आभूषण से रहित कविता को असुंदर समझते थे। कहते थे यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुगरन सरस सुगृत भूषण विनु न विराज ही कविता वनिता मित्र। अर्थात आभूषण के बिना न तो कविता ही शोभा देती है काव्य के चित्र में, और यदि स्त्री ने आभूषण नहीं पहने तो वो भी शोभा नहीं देती है, और गुणरूपी आभूषण यदि मित्र में नहीं है तो वो मित्र भी शोभा नहीं देता है। 3 प्रकार के अर्थ इन्होंने यहाँ किए। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता दिखाई है। और कई बार तो प्रधानता इतनी अधिक हो जाती है कि दुरूहता और नीरसता आने लग जाती है और इनका काव्य कठिन हो जाता है। इनकी कठिनता को देख करके लोग इन पर कठिन काव्य का प्रेत होने का आरोपण करने लग जाते हैं। इस प्रकार से इनके यहाँ मौलिकता भी है, अलंकार वर्णन, छंद योजना, संवाद योजना। इस मामले में एक कवि ने इतनी बड़ी इन्होंने रचनाएं कर दी, इन्होंने इतनी बड़ी रेखाएं खींच दी कि इनको प्रवर्तक माना गया। इन्हीं आधार पर पूरा रीतिकाल चला। विशेष वर्णन व्यक्ति से आचार्य केशव के बारे में जब बात करेंगे तब आएगी। आज बस इतनी।